Unacademy. Let's crack it. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी चैनल। मैं जावेद फारूकी एक बार फिर से आप लोगों का अनअकैडमी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज के इस ऐतिहासिक दिन, जिस दिन की अमेरिका में कुछ टेररिस्ट लोगों के द्वारा 9/11 की घटना को अंजाम दिया गया था, और जबकि विश्व प्रसिद्ध WTC बिल्डिंग पर हमला करके करीब 3,000 लोगों को मार दिया गया था। ये आज ही का दिन है दोस्तों, 9/11 के नाम से जो फेमस है। इस घटना को याद करने के लिए आज इससे संबंधित एक क्लास लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो आप लोग इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। 9/11 मानवीय त्रासदी की अभूतपूर्व घटना पे इस टॉपिक पे दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, शुरुआत करने से पहले एक बार मैं अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे दूं। जैसा आप देख पा रहे हैं, ये मेरा नाम है जावेद फारूकी। सॉरी, दोस्तों, ये मेरा नाम जावेद फारूकी, ये मेरी अनअकैडमी पर पोजीशन। आई एम वन ऑफ द मास्टर्स एजुकेटर ऑफ अनअकैडमी। 11 years of teaching experience with India's leading and renowned institute and performed 200 plus selections. Expert of history optional, history for general studies, social issues, social justice and current affairs. दोस्तों, ये मेरा रेफरल कोड है फारूकी सर 10, जिसमें कि आप 10% का आप डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं रेफरल कोड का इस्तेमाल करके। दोस्तों, क्लास की शुरुआत हम लोग आज उस घटना को याद करने से शुरुआत करेंगे। क्लास की शुरुआत उस घटना से करेंगे जब दोस्तों 9/11 पे, यानी कि 9 सितंबर 2001 को, जबकि इस्लामिक टेररिस्ट के कुछ अलकायदा नाम के एक संगठन, जिसका प्रमुख दोस्तों जो है ओसामा बिन लादेन था, जिसे कुछ प्रशिक्षित आतंकवादियों ने अमेरिका जैसे एक देश, जिसके कि एक महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर उसने हमले किए और हमला करके दोस्तों उसको नेस्तनाबूद कर दिया। इस हमले में लगभग 3,000 लोग मारे गए और उससे भी करीब ज़्यादा दोस्तों लोग घायल हो गए और परमानेंट दोस्तों जो है वो अपंगता के शिकार भी हो गए। तो इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि कंटेंट क्या क्या होगा। तो हम लोग परिचय, कारण, प्रभाव, परिणाम और स्मारकों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि किस घटना के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो हुआ क्या दोस्तों कि आज ही के दिन, आज से करीब 2001 में दोस्तों, आज से करीब 22-23 साल पहले 11 सितंबर 2001 को कुछ इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप, जिसका नाम है दोस्तों अलकायदा, जिसको आप जानते हैं कि जिसका प्रमुख ओसामा बिन लादेन था, जिसको कुछ दिन पहले पाकिस्तान के एबटाबाद में मार गिराया गया था। इस अलकायदा समूह के एक बड़े ही खतरनाक आतंकवादियों के एक समूह ने कंधार से दोस्तों कुछ जगहों से, देश के कुछ अलग अलग हिस्सों से उन्होंने कुछ हवाई जहाज़ों को हाईजैक किया और हाईजैक करके उसे सीधे उन्होंने अमेरिका के 3 प्रमुख बिल्डिंग्स पर गिराने की कोशिश की, जिसमें प्रमुख रूप से WTC बिल्डिंग थी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। इसके अलावा दोस्तों अमेरिका का जो सुरक्षा विभाग था दोस्तों, जिसको पेंटागन कहते हैं, पेंटागन जो सुरक्षा विभाग का हेड ऑफिस था उसे, और तीसरा दोस्तों अटैक जो कि तीसरा दोस्तों जो उस पर पाकिस्तान, सॉरी दोस्तों, तीसरा जो है वो व्हाइट हाउस पे करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन व्हाइट हाउस पे जो किया गया अटैक, वो वहाँ के जहाज़ के अंदर के दोस्तों विद्रोहियों के कुछ लोगों ने जो विरोध किया, उसकी वजह से वो असफल हो गया। लेकिन दोस्तों 2 सफल आक्रमण आतंकवादियों के द्वारा किया गया अमेरिका के WTC और पेंटागन पे। इन हमलों ने संयुक्त राज्य अमेरिका को निशाना बनाया, जिसमें महत्वपूर्ण जान माल की काफ़ी हानि हुई थी। दोस्तों, यह सवाल इस बात का है कि हमले आखिर क्यों किए गए, आखिर इस पेंटागन पे या फिर WTC पे आखिर ये इस्लामिक कट्टरपंथियों के द्वारा आखिर ये हमले क्यों किए गए। तो इस हमले के पीछे दोस्तों 2-3 बड़ी रीज़न है। सबसे बड़ा रीज़न ये था कि एक बहुत बड़ी वजह दोस्तों इस्लामिक और ये क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशन, यानी कि सभ्यताओं के संघर्ष, यानी कि एक वैचारिक संघर्ष की कहानी है। इस वैचारिक संघर्ष में इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी का एक संघर्ष जो कि लंबे समय से चला आ रहा है। तो इसमें इस्लामिक संगठनों ने, जो कि इनको लगता है कि अमेरिका अपनी एक विदेश नीति को मध्य पूर्व में या पश्चिम एशिया या फिर सेंट्रल एशिया में दोस्तों जो है थोपने की कोशिश करता है और एक प्रकार से इस्लाम पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश करता है। ये एक वैचारिक संघर्ष है, जिसका एक संघर्ष जो है वो अब एक टेररिज्म का रूप ले लिया है, जिसकी वजह से अमेरिका के प्रभाव को समाप्त करने की ये कोशिश थी। साथ ही साथ दोस्तों इसका ऐतिहासिक संदर्भ ये है कि इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष
या खाड़ी युद्ध या सऊदी अरब में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति जो लंबे समय से चली आ रही है, तो सैन्य उपस्थिति की वजह से भी जो भू राजनीतिक तनाव की दोस्तों जो पृष्ठभूमि वहां पे बन रही थी, जो कि अमेरिका लगातार अपनी उपस्थिति मध्य पूर्व में दिखा रहा था, ये भी एक बहुत बड़ी वजह बनती है इस अटैक का। तीसरी बात दोस्तों कि अलकायदा ने अमेरिकी विदेश नीतियों को विशेष रूप से मध्य पूर्व में मुस्लिम देशों के लिए हानिकारक रूप में देखा। मतलब अमेरिका की जो सेंट्रल एशिया में जो प्रभाव या अपना डोमिनेंस स्थापित करने की नीति थी, इस नीति के खिलाफ ही इस संगठन ने ये कार्रवाई की और कुछ जहाज़ों को हाईजैक करके अमेरिका के प्रमुख संगठन संस्थानों पर या अमेरिका के कुछ प्रमुख विश्व प्रसिद्ध स्मारक बिल्डिंग्स पर हमले किए गए दोस्तों। इस हमले में काफ़ी ज़्यादा लोग मारे गए, करीब 3000 से ज़्यादा लोग मारे गए। जैसा कि मैंने बताया कि 3 अटैक करने की कोशिश थी। इनमें से एक अटैक पेंटागन पे किया गया, एक अटैक WTC पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे किया गया और तीसरा अटैक दोस्तों जो कि व्हाइट हाउस पे करने की कोशिश थी, किसी वजह से वो फेल हो गया। दोस्तों निश्चित रूप से इस अटैक ने दुनिया पर बड़े ही गहरे प्रभाव छोड़े। इसके परिणाम बड़े खतरनाक रहे, इसका प्रभाव दोस्तों बड़ा खतरनाक रहा। इसका परिणाम ये रहा कि इसके बड़े स्तर पे दोस्तों आर्थिक नुकसान हुआ। करीब करीब शेयर बाजार हफ्तों तक बंद रहा, जिसकी वजह से संपूर्ण पूंजी बाजार को काफ़ी नुकसान हुआ। वैश्विक सुरक्षा प्रतिमान में काफ़ी बदलाव लाए गए दोस्तों। सुरक्षा प्रतिमान में दुनिया भर के देशों में आतंकवाद से लड़ने के लिए एक सहमति बनी, एक साझा डाटा को दोस्तों शेयर किया गया। साझा जो है वो इस बात का पुनर्मूल्यांकन किया गया कि कैसे जो है आतंकवाद से लड़ने की क्या रणनीति बनाई जाए और ज़्यादा सहयोग पर बल दिया गया और आपस में दोस्तों सहयोग के माध्यम से इसको सुधारने की कोशिश की गई। इसके साथ ही साथ दोस्तों हवाई सुरक्षा में भी काफ़ी बदलाव हुए, हवाई यात्राओं में भी। इसके बाद से ही दोस्तों एयरपोर्ट्स पर लोगों की चेकिंग बहुत कठोरता के साथ की जाने लगी और स्क्रीनिंग दोस्तों बहुत कठोरता के साथ की। इसके साथ ही साथ आतंकवाद से लड़ने के लिए बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय कानून भी बनाए गए। ये कुछ प्रमुख परिवर्तन देखने को मिले 9/11 के बाद। अगर प्रभाव की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि इस हमले में दोस्तों करीब 3000 लोगों की मौत हो गई और बहुत सारे लोग अस्थायी रूप से अपंगता के शिकार भी बने। राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन आए। सबसे बड़ी बात दोस्तों की आतंकवाद की समस्या जो है ग्लोबल समस्या मानी गई। इसके बाद अमेरिका ने दुनिया भर के कई देशों में आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त करने के लिए कार्रवाई की। खासकर दोस्तों अफगानिस्तान में कार्रवाई की गई, सेंट्रल एशिया के सीरिया और लेबनान जैसे देशों में कार्रवाई की गई और लगातार दोस्तों अमेरिका तब से ही अपनी विदेश नीति में आतंकवाद को सबसे बड़ा खतरा मानता आ रहा है। एक बड़ा प्रभाव ये पड़ा दोस्तों कि नागरिक स्वतंत्रता पर भी प्रभाव पड़ा, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर बहुत सारे नागरिकों के अधिकारों को सीमित किया गया। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन लाने की कोशिश की गई। आतंकवाद के खिलाफ भी एक लंबा संघर्ष चला दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन स्मारकों को ध्वस्त कर दिया गया था इस आतंकवादी घटना में, उस स्मारकों पे कुछ प्रमुख संग्रहालय या कुछ प्रमुख स्मारक भी फिर से बनाए गए हैं, जिसमें से 5 200 प्रमुख जो है वो सेंटर डेवलप किए गए हैं, जिसमें कि नेशनल सितंबर 11 मेमोरियल एंड म्यूजियम, पेंटागन मेमोरियल, फ्लाइट 93 नेशनल मेमोरियल एंड फेडरल हॉल 9/11 और 9/11 विक्टिम मेमोरियल। ये कुछ प्रमुख स्मारकों की रचना की गई। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये सेशन आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, काफ़ी जानकारी आपको मिली होगी यहाँ से। मिलते हैं दोस्तों जल्दी ही फिर किसी ऐसी ही क्लास में। तब तक के लिए शुक्रिया एंड अलविदा।